हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे जान लो कि एसबीआई बैंक के द्वारा बैचलर यानी ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, जहाँ पर टोटल 2273 पदों की वैकेंसी निकाली गई। यदि आप ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए कैसे आवेदन करोगे, चलिए हम इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल से चर्चा करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि एसबीआई बैंक के द्वारा कुछ देर पहले ही इसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। ये वैकेंसी ओवरऑल पूरे भारत के लिए निकाली गई। जी हाँ, यहाँ पे देख लो कि सर्कल बेस ऑफिसर के लिए टोटल 2273 पदों की भर्ती निकाली गई, जहां पर आपकी सैलरी 48,000 ऊपर है। जी हाँ, यदि आप ग्रेजुएट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में, आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और इस फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे देख लो कि सर्कल बेस ऑफिसर के लिए यानी सीबीओ के लिए लगभग 2273 पदों की नोटिफिकेशन जारी की गई है। ये वैकेंसी ओवरऑल पूरे इंडिया के लिए जारी की गई है। ठीक है, यहाँ पे देख लो कि इसकी आवेदन प्रक्रिया 29 जनवरी से लेकर 18 फरवरी 2026 तक चलने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पर आपकी सैलरी 48,480 रुपये हो सकता है। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करें। यहाँ पे देख लो कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है ना, यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है रेगुलर के लिए टोटल आई थिंक 2050 पद है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग पदों के लिए, जैसे यदि आप लखनऊ या यूपी से हो तो टोटल 20 पद निकाले गए हैं। सॉरी 20 नहीं, 200 पद निकाले गए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि टोटल लगभग बोल सकते हो कि 2273 पद निकाले गए। आप अपने लोकेशन का वैकेंसी देखने के लिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, जिसका लिंक हमने नीचे लगा दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। और ठीक है, इसकी आवेदन प्रक्रिया कल से यानी 29 जनवरी से शुरू की जाएगी और ये प्रक्रिया 18 फरवरी 2026 तक चलने वाली है। वहीं पर इसके आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया या ओबीसी हो गया, इन कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क 750 रुपये देना पड़ेगा। वहीं पर एसटी, एससी और विकलांग के लिए कोई भी आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, इसके अलावा आयु सीमा के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि मिनिमम कम से कम आपकी आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 30 वर्ष, यहाँ पे देख सकते हो। और यदि आप ग्रेजुएट हो, आप लोकल लैंग्वेज आती है तो आवेदन कर सकते हो और इस फील्ड में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं पर इसके चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो ऑनलाइन आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर जो आप क्वालिफाइड हो गए, फिर आपका क्वालिफाइड होने के बाद जो उम्मीदवार पास हो जाते हैं उनको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। भेजने के बाद फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, देन मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यदि इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 2 घंटा का पेपर रहेगा, जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस या इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, कट ऑफ सेक्शन को हटा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट किया जाएगा, जहाँ पर आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का, 30 मिनट का इसका टेस्ट लिया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके सिलेबस को लेके। ठीक है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने नीचे लगा दिया, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसकी सैलरी हमने ऑलरेडी बता दिया है कि 48,480 रुपये के आसपास इसकी स्टार्टिंग की सैलरी है। बट याद रखना, आवेदन प्रक्रिया 29 यानी कल से शुरू की जाएगी। इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। कब तक? 18 फरवरी 2026 तक। ठीक है, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। चलो बाय, टेक केयर।